हमें मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वैगड़ होता है। इसकी गर्लफ्रेंड के साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है। ये अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लैट की चाबी देने के लिए एक आदमी से यहाँ तक लिफ्ट मांग के आया है और इसे ये रुकने के लिए यही कहता है जितने ये चाबी दे के आ सके। और फिर उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में जाता है जहाँ पे उसके रूम के दरवाजा खुला होता है। उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड ने 2 प्लम्बर बुला रखे थे। एक प्लम्बर वहीं काम कर रहा था तो वैगड़ उससे पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है, पर वो कोई जवाब नहीं देता और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वैगड़ वहाँ से बाहर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिलाने लगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाती तो वो उसे वॉइस मैसेज भेज देता है। फिर उसके बाद दूसरा वहाँ पे प्लम्बर आता है जिसका नाम मार्टिन होता है। फिर हमें पहला प्लम्बर दिखाया जाता है जो पूरा ज़ॉम्बीज़ हो चुका था क्योंकि उसके अंदर पूरा वायरस फैल चुका था, इसलिए वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। फिर उसके बाद वो प्लम्बर उसके पास जाता है और वो उस पर चिपटने लगता है। फिर वो वैगड़ को देख लेता है और वैगड़ के पीछे भागने लगता है। जब भी दूसरे वाला प्लम्बर उसे एक रूम के अंदर बंद कर लेता है और वे दोनों बच जाते हैं, पर वैगड़ का मोबाइल बाहर ही रह जाता है और वैगड़ बाहर की तरफ खिड़की से देखता है। वो देखता है कि सारी तरफ ये वायरस फैल चुका था और ये वायरस काटने से फैल रहा था। सारे ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्टेड हो रहे थे और वे दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर रहे थे काट काट के। फिर उसके बाद वैगड़ मार्टिन से पूछने लगता है कि है ना मेरी गर्लफ्रेंड कब गई थी, तो वो बताता है कि जब तुम आए थे उससे थोड़ी देर पहले ही वो बाहर चली गई थी और वो कह रही थी मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और फिर जब भी वहाँ पे बाहर वैगड़ का फोन बजने लगता है, वैगड़ उस फोन को लेने के लिए जाने लगता है और वो दरवाजे को खोलने वाला होता है। जब भी वहाँ पे मार्टिन आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो कहता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फिर रहे हैं, वे तुम्हें काट लेंगे। और फिर उसके बाद वे टीवी ऑन करते हैं और न्यूज देखने लगते हैं। न्यूज पे बताते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से वायरस फैल रहा है और ये जब इंसान के काट लेते हैं तो इंसान गुस्सा होता है और ये वायरस उस पर जल्दी अटैक करता है। वे उसके लिए एक टैबलेट बताते हैं जिसे लेने से ये असर कम हो जाता है। जब भी इसके सिग्नल भाग जाते हैं और टीवी बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मार्टिन बाहर खिड़की में जाके देखने लगता है। वहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं रहता, वे सारे के सारे वहाँ से जा चुके थे। वहाँ पे एक आदमी होता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था यहाँ का हमें गेट बंद कर देना चाहिए जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर नहीं आ सके, पर कोई भी चीज के लिए तैयार नहीं होता। और वहाँ पे 2 बहन भाई रह रहे थे। उनमें से एक भाई होता है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए उस दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है। जब भी उसकी बहन चिल्लाने लगती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं जिससे दरवाजा भी बंद नहीं होता और वो आदमी मर जाता है। फिर उसके बाद वैगड़ रेडियो को सुनने लगता है। रेडियो पे एक मैसेज छोड़ रखा था जिसमें बताया जाता है कि सारी स्टेट में कर्फ्यू लग चुका है, कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, बाहर बहुत बुरी हालत हो चुकी है और अपने घर में रह के ही हेल्प का इंतजार करे। और एक बात और बताई जाती है जिसमें बताया जाता है कि जब इंसान के ज़ॉम्बीज़ काट लेता है वो इतने इन्फेक्टेड नहीं होता जब तक कि उसे किसी बात पे गुस्सा नहीं आए। और इसमें बताया जाता है कि एक मेडिसिन है जिसे लेने से इंसान ज़ॉम्बीज़ नहीं बनता, पर वो मेडिसिन उसे हर टाइम पे मिलनी चाहिए। जिस वजह से उसे नहीं मिली तो हाइपर हो जाएगा और ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। और यही मैसेज बार बार इसमें रिपीट हो रहा था जिससे वैगड़ समझ जाता है कि रेडियो स्टेशन पे भी कोई नहीं है, ये एक क्लिप चला के रख रखी है जो बार बार रिपीट हो रही है। और फिर वैगड़ को फिर से अपने फोन की आवाज आती है तो वो फोन उठाने के लिए मार्टिन की मदद मांगता है और मार्टिन उसे हाँ कर देता है। फिर वे दोनों फोन को उठाने के लिए बाहर जाते हैं। जब वे बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ फोन की आवाज सुन के वहाँ पे आ जाते हैं और वे उनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। जब भी वे दूसरे रूम में जाके छुप जाते हैं और दरवाजे के पीछे एक अलमारी लगा देते हैं और फिर वे रूम में सेफली आ जाते हैं। फिर उसके बाद वे खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। बाहर एक आदमी चिल्ला रहा था, वो कह रहा था मेरे वाइफ के ज़ॉम्बीज़ ने काट रखा है और हमारी मेडिसिन भी खत्म हो चुकी है। और वो आदमी बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है। वो कहता है कि जिसके पास भी मेडिसिन हो मुझे ला के दे दो, मेरी वाइफ कभी भी ज़ॉम्बीज़ बन सकती है। जब वहाँ पे एक आदमी होता है वो बताता है कि जो वैगड़ के साइड वाला रूम है उसमें एक औरत रहती है, उन्हें उस दवाई को लेने की अक्सर आदत है, उसके रूम में एक गोली मिल सकती है। फिर वो वैगड़ से कहता है कि तुम मुझे वो मेडिसिन ला के दे दो, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत चीजें दूंगा। और फिर हमें वैगड़ को दिखाया जाता है। वैगड़ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खिड़की को बंद कर देता है। फिर वो सोने के लिए चला जाता है और फिर वैगड़ को आधी रात को भूख लगती है। वो खाना खा के सो जाता है। फिर उसके बाद वो सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद वो सामने वाले फ्लैट में देखता है जहाँ पे एक आदमी रहता था, उसने फांसी लगा रखी थी क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। फिर वो सोचता है ऐसी हालत हमारी भी हो सकती है। फिर वो एक दीवार तोड़ने के लिए एक भारी सामान को एक रस्सी में बांध देता है और दीवार तोड़ने के लिए उस सामान को पीछे की तरफ खींचते हैं और उनका प्लान कामयाब होने लगता है। दीवार में छोटे छोटे छेद होने लगता है जिससे दीवार कच्ची हो जाती है और दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है। पर वहाँ पे मशीन की वजह से आवाज आती है जिससे वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उस रूम में उस अलमारी को सरका के अंदर की तरफ पहुँच जाते हैं। पर वे वहाँ पे
जब भी एक टीवी लगा देते हैं जिससे ज़ॉम्बीज वहीं पे रुक जाते हैं। जब भी वहाँ पे वैगड उस फ्लैट के ओनर को देखता है जो सोरी ज़ॉम्बीज बन चुकी थी, वैगड कहता है हमने तुम्हारी दीवार में चेक कर दिया, हम माफी मांगते हैं। पर वो ज़ॉम्बीज बन चुका था और वो वैगड के ऊपर काटने के लिए दौड़ता है, पर वैगड और वे दोनों के दोनों एक रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं और वहाँ पे ज्यादा आवाज होने की वजह से ज़ॉम्बीज ज्यादा आ जाते हैं। मार्टिन एक अलमारी के ऊपर सेफली बैठ जाता है, पर वैगड को कहीं पे भी रास्ता नहीं दिखता। उसे वहाँ पे एक स्टोरेज रूम दिखता है जिसके अंदर वो पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे उसकी एक गर्लफ्रेंड दिखती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ पे आया था। उसकी गर्लफ्रेंड देख के उसे बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता है मैं तुम्हें फ्लैट की चाबी देने आया था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम उसे पोस्ट से भेज सकते थे, पर वैगड उससे कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए